गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट यूनिट सेकंड में आपके जनरल इंट्रोडक्शन है अल्कलॉइड का, फिनाइल प्रोपेनॉइड का, वोलेटाइल सॉइल का, रेजिन टेनिन का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या आइसोलेशन प्रोसेस, जनरल आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ वोलेटाइल सॉइल। तो जो वोलेटाइल ऑयल है, फर्स्ट स्टेप इसमें आता है कि आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ प्लांट पार्ट कंटेनिंग वोलेटाइल सॉइल. The method of distillation depend on the condition of the plant material. It means that यदि आपको किसी भी प्लांट पार्ट का वोलेटाइल सॉइल का डिस्टिलेशन करना है तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप प्लांट के किस पार्ट का डिस्टिलेशन कर रहे हैं। मतलब आपका प्लांट मटेरियल किस टाइप का है, आप किस पार्ट से इसको आइसोलेट कर रहे हैं। आपका रूट पार्ट है, लीव्स पार्ट है, फ्लावर पार्ट है या सीड पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लांट जब वोलेटाइल ऑयल का हम आइसोलेशन करते हैं तो इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें फर्स्ट आपकी मेथड आती है वाटर डिस्टिलेशन मेथड, इसमें आ जाती है। वाटर डिस्टिलेशन मेथड जो होती है जनरली ऐसा पार्ट प्लांट का जिस प्लांट का वो पार्ट जो ड्राइड फॉर्म में हो, और उस ड्राइड फॉर्म से यदि हमें वोलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए हम वाटर डिस्टिलेशन मेथड क्या करते यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है वाटर डिस्टिलेशन मेथड में जो प्लांट मटेरियल है उसको हम 3 to 4 डेज़ के लिए किस में रखते हैं, डिस्टिलेशन असेंबली में रखते हैं। तो क्योंकि वुड हो, सीड हो, लीव्स हो, ये क्या होते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर होता है वो उस ड्रग मटेरियल के अंदर इंट्रैप कर जाता है ना। इंट्रैप करने से क्या होता है कि जो एक्टिव वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो क्या हो जाता है, आइसोलेट होता है। और ये चीज़ हमको पता है कि जब वाटर का डिस्टिलेशन, क्योंकि ऑयल और वाटर क्या होते हैं, इमिसेबल होते हैं, तो ये ईजिली क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। और फाइनली जो वोलेटाइल सॉइल है वो हमें कंडेंसर में कलेक्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड्स आती है आपकी वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशंस मेथड, मतलब जिसमें आपको क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब वाटर के थ्रू यदि प्लांट मटेरियल का हम क्या कर रहे हैं, स्टीम मतलब वाटर और हीट के थ्रू यदि हम ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आ जाती है आपकी वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशंस मेथड आ जाती है। वाटर और स्टीम डिस्टिलेशन इज अप्लाइड टू देयर ड्रग इन फ्रेश सब्सटेंस डेट मे बी, मतलब जनरली जो वाटर और स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है हम उस फ्रेश सब्सटेंस के लिए अप्लाई करते हैं जो बॉइलिंग करने से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ड्राइड मटेरियल है जैसे आपका सिनामन हो गया, क्लोव हो गया, इनको हम क्या करते हैं एक वाटर रखते हैं, वाटर की लेयर होती है, उसके ऊपर हम किसकी लेयर डालते हैं, आपकी ड्रग की लेयर को रखते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे वाटर इंट्रैप होगा ड्रग में से वैसे आपका क्या होगा कि जो मिक्सचर है, मैसेरेट मिक्सचर है, ये क्या हो जाएगा, आइसोलेट होगा। तो बोथ वोलेटाइल सॉइल एंड वाटर विल बी एवापोरेट कंडेंस्ड। तो जब वाटर और वोलेटाइल ऑयल का एवापोरेशन होगा तो वाटर तो एवापोरेट हो जाएगा और वोलेटाइल ऑयल जो होगा वो किस में रिसीव हो जाएगा, आपको रिसीवर में रिसीव हो जाएगा। तो ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वोलेटाइल सॉइल का आइसोलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है हमारी क्या, डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन इज एप्लीकेबल टू फ्रेश प्लांट पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पेपरमेंट आ जाता है, स्परमेंट आ जाता है। इस प्रोसेस में क्या होती है, डायरेक्टली जो क्रॉप है उसको हम कट करते हैं और उसको डिस्टिलेशन चैम्बर में छोड़ देते हैं। डिस्टिलेशन चैम्बर में कब तक छोड़ते हैं, जब तक उसका प्रॉपर मैशरेट ना हो जाए। मैशरेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो ड्रग है, धीरे धीरे जो वाटर है वो ड्रग के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और उसकी लास्ट ड्रॉप जो हमको मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेरेट बोलते हैं। इसमें जो ड्रग है उसको एयर ब्लैंकेट में क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि इसमें स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमको प्लांट वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें जो मटेरियल सस्पेंड किया जा रहा है वो किस में आता है, एयर ब्लैंकेट में आता है। फिर जो मॉइस्चर जो होता है देयर इसमें
मैसरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि स्टीम के थ्रू ही जो ड्रग होता है वो मॉइस्चराइज हो जाता है, और ये इसके जो बैट्स होते हैं फ्रेश प्लांट पार्ट वो कैरिंग आउट हो जाते किसके फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, और कंडेंसर में क्या हो जाते हैं आपके कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैडम मेथड आती है मॉडिफाई मेथड। इन दिस मेथड, इस मेथड में जो वाटर डिस्टिलेशन है, दोनों मॉडिफाई मेथड में आपकी वाटर डिस्टिलेशन मेथड भी आ जाती है और स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, दोनों मेथड आ जाती है। ठीक है, इसमें जो प्लांट है उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑयल जो आइसोलेट होता है मॉडिफाई मेथड में, उसमें प्लांट डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू ऑयल का हाइड्रोलिसिस करके ऑयल को रिमूव आउट करते हैं। इस मॉडिफाई मेथड में जो वोलेटाइल ऑयल है वो आइसोलेट किया जाता है रॉ मटेरियल से, और परफोरेटेड बास्केट में, बस परफोरेटेड बास्केट भी हो सकती है, ट्रे भी हो सकती है। द कंटेनर कंटेन वाटर, इसमें जो कंटेनर होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है एट द बेस पे होता है, विच हीटेड बाय द शीट कॉयल एंड स्टीम अंडर प्रेशर। कॉयल के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, फ्रेश स्टीम के थ्रू ये क्या होता है, अंडर प्रेशर में इसको हीट करते हैं, क्योंकि कॉयल क्या होती है, हीट होती है, कॉयल हीट होती है, तो क्या होता है कि जो आपका प्लांट मटेरियल उसमें ऑयल में हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, और हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू जो ऑयल होता है वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। फिर इसमें एक आउटलेट नियर बेस, एक आउटलेट होती है और एक इनलेट होती है, जिसके थ्रू स्टीम अंदर आती है और ऑयल बाहर जाता है। तो ये मॉडिफाई मेथड है। फिर कुछ ऐसी मेथड्स होती हैं जो परफ्यूम्स के आइसोलेशन के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आती है आपकी यूसील मेथड। यूसील मेथड जो होती है, ये जो खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन हुआ, मतलब ऐसे प्लांट मटेरियल जिससे हमको बेटर ऑयल का आइसोलेशन होता है। यूसील मेथड से हम बिटर आइसोलेशन को क्या करते हैं, रिंड आउट करते हैं और रप्चर करते हैं मैकेनिकली यूजिंग पॉइंटेड प्रोजेक्शन बाय ट्विस्टिंग रॉ मटेरियल। मतलब एक क्या होता है, एक रॉड जैसे मटेरियल, उसमें हम मटेरियल डालते हैं और एक रॉड की मदद से हम क्या करते हैं, उस रॉड को राउंड एंड राउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब हम राउंड एंड राउंड रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं और वो क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, सीड रप्चर होते हैं, और क्या होता है मैकेनिकली जो ऑयल होता है वो क्या होता है, रिमूव आउट होता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस होती है वो आती इन्फ्लोरेज मेथड आती है। जनरली इन्फ्लोरेज मेथड जो होती है ये परफ्यूम्स, मतलब ऐसे वोलेटाइल ऑयल्स जो परफ्यूम में यूज़ होते हैं, तो उन ऑयल के आइसोलेशन के लिए हम इन्फ्लोरेज मेथड यूज़ करते हैं। इसमें एक ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर फिक्स्ड ऑयल की क्या होती है, फैट या फिर कुछ अदर प्री क्लीन ग्लास प्लेट के ऊपर वुडन प्लेट भी हो सकती है, ग्लास प्लेट भी हो सकती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मटेरियल को स्प्रेड आउट करते हैं। अब ईच प्लेट्स इज स्प्रेंकल विथ फ्रेश मटेरियल इज कवर इट्स टॉप सरफेस ओनली एंड अलाउड टू एक्ट। उसका जो अपर सरफेस है वो उसको खुला छोड़ देते हैं। एंड आफ्टर प्लांट पार्ट जो होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रेश लॉट्स में। ये जो प्रोसेस होती है वो सेवरल टाइम तक रिपीट करनी होती है, जिससे फ्रेश फैटी लेयर जो होती है वो अपैर्स हो जाती है टू बी फुली सैचुरेटेड फॉर्म में। और ये जो होती है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, इसमें हमें प्लांट मटेरियल स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारी आती है वो आती है न्यूमेटिक मेथड। ये जो न्यूमेटिक मेथड होती है, द बेसिक प्रिंसिपल जो है इस मेथड का वो इन्फ्लोरेज मेथड के जैसा ही, मतलब सेम प्रिंसिपल पे ये बेस है। इस मेथड में क्या होता है कि करंट जो वार्म एयर है उसको फ्रेश प्लांट मटेरियल से पास आउट किया जाता है एंड सब्सिक्वेंट एयर लोडेड, जिससे क्या होती है, सफिशिएंट एयर मटेरियल में लोड हो जाती है विथ सस्पेंडेड वोलेटाइल ऑयल इज देन रोटेटेड थ्रू ए फाइन स्प्रे के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं स्प्रे ऑफ मोल्टन फैट्स और एक क्लीन चैम्बर में वेयर द वोलेटाइल ऑयल गेट एब्जॉर्ब, जिस उसमें वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपकी दो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम वोलेटाइल ऑयल का कुछ सिट्रस फ्रूट का और परफ्यूम का आइसोलेशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारी आती है कौन सी, डाइजिटेशंस मेथड।
डाइजिटेशंस मेथड में जो फ्लावर पेटल्स है उनको हम मोल्टन फैट में हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या करते हैं, स्टिरर करते हैं, स्टिर मतलब हिलाते हैं, जिससे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है फ्लावर पेटल का मोल्टन फैट में। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स है वो सस्टेन किए जाते, क्विज्ड किए जाते, फैट में किए जाते हैं, फैट में क्विज्ड आउट किए जाते हैं बाय द बल्क ऑफ द फैट अनलेस एंड अनटिल आर डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन। कब तक ये किए जाते हैं, जब तक को हमको एक डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन ना मिले। आफ्टर डैट ये जो प्रोसेस होती है वोलेटाइल हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय 3 सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन में आइसोलेट होता है। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ, फिर आपका आता है नेक्स्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें हम सॉल्ट एपरेटस भी यूज़ करते हैं। अब जो एक्सट्रैक्शन है वोलेटाइल ऑयल का, उसमें हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वोलेटाइल ऑयल का प्लांट मटेरियल में, जिसमें हम क्लेवेंजर एपरेटस यूज़ करते हैं। जनरली जो वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल के आइसोलेशन के लिए जो एपरेटस यूज़ होता है वो क्लेवेंजर एपरेटस यूज़ होता है। और ये क्या होता है कि इट इज़ द एपरेटस टू डिटरमाइन द वोलेटाइल ऑयल विथ इसेंशियल, मतलब ये कितना यदि कोई वोलेटाइल ऑयल कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो क्लेवेंजर एपरेटस के थ्रू ये जो वोलेटाइल है वो स्मॉल क्वांटिटी बाय द हेल्प 2 to 4 साइक्लिंग दे विल बी कलेक्टेड इन अ रिसीवर। और इसमें कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये रिसीवर में कलेक्ट होता है, आपका रेक्टिफिकेशन मेथड के थ्रू ये कलेक्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें क्या होता है, आपका राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, डिफरेंट कैपेसिटी होती है, अबाउट 1 to 2 लीटर की होती है, विच इज़ प्रोवाइडेड विथ अ हैंगिंग टाइप हीटिंग मैंटल होता है, रेगुलेटर होता है। इसका जो एक माउथ जो होता है वो रिफिल फर्नेस से कनेक्ट होता है और इसको डिज़ाइन भी किया जाता है कि एक पार्ट जो होता है वो रिसीवर में कलेक्ट होता है। तो जब हम वोलेटाइल ऑयल का कलेक्शन करते हैं तो किस में कलेक्ट आउट होता है, रिसीवर में कलेक्ट होता है। और विच कुड बी एदर हैव वाटर और लाइटर देन वाटर। तो इस मेथड्स में जनरली कुछ मेथड्स हैं, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो ये जो मेथड्स हैं वोलेटाइल ऑयल के आइसोलेशंस की, ये मैंने आपको इस लेक्चर में बताई है। तो यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है, नॉट टू दिस लेक्चर बट आपको इस सिलेबस के अंदर जो मैंने अभी तक PDF सेंड की है उसमें भी यदि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ यू आर कॉन्टैक्ट टू मी कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है या जो भी हो मैं आपको फिर से फिर से समझा दूँगी। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू आर फ्रीली कॉन्टैक्टिंग टू मी। थैंक यू।